देवनगरी के देवदर्शन ने 2 दिन पहले नीडोरा से जुड़े तालाब में आने वाले 2 नालों की चर्चा की थी। वो नाले आज बंद पड़े हैं। ऐसा सुनने में आया है कि वो पिछले कई दशकों से बंद हैं, उनको बंद कर दिया गया। हमारे सामने 2 व्यक्ति बैठे हैं। इनको 2 व्यक्ति कहें, 2 संस्था कहें, 2 पिलर कहें या 2 धाराएं कहें, लेकिन हैं दोनों बड़ी कमाल की चीज़। एक लगातार पार्षद बन रहे हैं, एक लगातार सिरोही को माया नगरी के रूप में देख रहे हैं। बम्बई रिटर्न है, इसलिए माया नगरी इनकी जहन में रहता है। एक सामान्य चर्चा, सीधी सीधी चर्चा और क्या संभावनाएं रहेंगी, गुंजाइश रहेंगी। मैं शुरुआत, चूँकि आप पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद हैं, भूतपूर्व पार्षद हैं और पार्षद के अलावा आप सक्रिय राजनीति में रहे हैं। नीडोरा तालाब आपके नज़दीक है। नीडोरा तालाब में 2 नाले आते थे। एक नाला हमारी जो हाईवे गुजरा उसको डाइवर्ट कर दिया, धांधेलाव में गया और वो धांधेलाव तालाब की दुर्गति भी हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक नाला जो महलों के पीछे से आता था, मैं सीधा प्रवीण जी, आप उस नाले के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ निडोरा तालाब में 3 नाले आते थे। 3 नाले जी। एक तो जो हाईवे में बंद कर दिया है, ठीक है, डाइवर्ट एक कर नाला दिया। जो महलों के अंदर से आता था जी। उसका पानी से निडोरा तालाब बहुत जल्दी भरता था। आप कह रहे 2 घंटे में भर जाता था? 2 या अच्छी 3 बारिश 2-3 अच्छी घंटे में, बारिश मतलब होती तो। हाँ, अच्छी ठीक। बारिश में 2-3 घंटे में वो निडोरा तालाब भर जाता वाह। है। एक जस्ट माता जी के पास में एक वारा आता है जिसको सरकलियों का वारा बोलते थे। कौन सा वाला? सरकलियों का वारा, ठीक है। वो भी बहुत फास्ट आता था जी। इन 2 नालों की वजह से निडोरा तालाब बहुत जल्दी भरता था। ठीक बात। और इसके हिसाब से जो दोनों बावड़िया पास की, कौन सी सर? दोनों बावड़िया, कनक बाव और रतन बाव, ठीक है। इन दोनों का जल स्तर बहुत जल्दी बढ़ जाता था। ठीक बात। इसका जल स्तर बढ़ने से लोगों को, आम नागरिक को वहां से पानी की पेयजल सप्लाई होती आपूर्ति थी होती थी। और ठीक है। पेयजल के लिए ये समस्या। ठीक है। और ये नाला बंद करने के बाद ये नाला शहर की तरफ मुड़ गया है, जिसने शहर में कभी बहुत तबाही मचाई है। जी। लोगों के घरों में भी इसका पानी जाता है जी। मतलब बहुत कुछ व्यवधान इस नाले की वजह से डले है। जो जीवन देने वाला जल था, उसको बंद नुकसान देने वाला जल बन गया। तो ये कितना साल पहले की ये मेरे हिसाब से कम से 20 साल हो गए। 20 साल पहले इसको बंद करने की प्रक्रिया चालू थी। अब किसने की, क्यों की, ये अपन को मालूम नहीं है। इस बारे में हम देखिए, जो गलती हमसे हुई है इतिहास में, किसी से भी हुई है, उसको सुधारना भी एक बहुत बड़ा, ये प्रशासन का काम है और प्रशासन को ये काम करना चाहिए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, और इस नालों को खोल के जो भी निडोरा तालाब में पानी जाता है, हाँ, उसकी सप्लाई चालू होनी चाहिए। तालाब जितना जरूरी है उतना जरूरी है उनके आवक। और इसके उपरांत मैंने 2-3 बार खबर भी मेरी तरफ से लगी है, हाँ, लेटर भी दिए हुए हैं कि हाईवे वालों ने जो भी पत्थर थे ना, हाँ, वो पत्थर कहीं ऐसे पानी के स्रोत आ रहे थे, वहाँ उसने डाल दिए। तो उसकी वजह से भी पानी का स्रोत कम हो गया है। और उसके बाद दिन प्रतिदिन जी, क्या पता किसके सहयोग से हमेशा अतिक्रमण वहाँ निडोरा तालाब में बढ़ता है। और इसका नुकसान अपन को आज भी नहीं, हमको नहीं, हमारी भावी पीढ़ी हमको गालियां देगी। और मैंने उस निडोरा तालाब में जो अतिक्रमण हुए हैं उसके लिए भी बहुत बार लिख के दिया है नगर परिषद में, दूसरा, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विडम्बना है हरीश जी, आपकी कलम में दम है, आपकी आवाज़ में दम है, आपकी धरणों में दम है। आप जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो एक बार तो जिले के शीर्ष अधिकारी आपके सामने आ जाते हैं। ये इस नाले के बारे में आपने भी सोचा होगा? इस नाले के अलावा नरुगा जी, आप 7 तालाबों को जीवन की प्राणदायिनी मानते हैं जी। और पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने खंडेलवाल छात्रावास के अंदर जल को लेकर जो बात कही थी और एक मूवमेंट के लिए हमें दिशा निर्देशित किया था जी, उसमें आप भी शामिल थे। और आपके ही द्वारा सिरोही के सीनियर सिटीजनों को जोड़ के हमने जो जल बिरादरी संस्थान गठित किया था, उस जल बिरादरी संस्थान से हमने पुराना बस स्टैंड के लाखेला तालाब के बाद दूसरा जो तालाब लिया था वो निडोरा तालाब लिया था जी। सिरोही के देवड़ा शासकों ने इस शहर को बसाने से पहले यहाँ के लोगों की जल संकट न आवे, इसके लिए पुष्कल मात्रा में तालाब
और बावड़िया और कुएं मोहल्लेवाल और चारों दिशाओं में बनाए थे। हाय हाय हाय। और आज भी श्रीनवा की वादियों से बहने वाला पानी जी, जल स्वावलंबन की योजनाएं दूषित न हो और जल संरक्षण की भावना जन प्रतिनिधि और जिला प्रशासन में हो जी, तो सिरोही नगर कभी पानी से प्यासा नहीं मर सकता। वाह। भौतिक लालसा और भौतिक अभिप्रायों से जी, पिछले 30 साल पहले विभिन्न बोर्डों के कार्यकालों के अंदर जी, कच्ची बस्ती के नाम पर कुछ लोगों को जानबूझ के वहाँ पर भू माफिया बसाते रहे। अरे वाह। ये पहला चलन चला झोंप और बूझ में जी, और पुराना बस स्टैंड के तालाब तक। जी, तालाबों और बांधों की संपत्ति पहले मानी जाती है जल संसाधन खंड की, जी, सिंचाई विभाग की, जी, और पुराना बस स्टैंड रख रखाव के नाम पर दे दिया नगर परिषद को। जी, तो पूरे के पूरे झोंप नाले के ऊपर अतिक्रमण और कच्ची बस्ती नियमन के नाम पर अगर इसके कोई दोषी तत्व है तो नगर परिषद प्रशासन के वो कर्मचारी, तहसील विभाग के कर्मचारी और सिंचाई विभाग के भी कर्मचारी जो आंख मूंद के बैठे रहे। और अगर वो कोई करना भी चाहे तो भू माफियाओं की सल्तनत के आगे उनकी एक नहीं चल पाती थी। नीडोरा तालाब, जिसे नील सागर भी कहते थे, रियासत काल के ये महल के निकट बना हुआ, आगे पिसवान जी है, मादर माता जी है। अब मादर माता जी के विकास को लेकर सिरोही वासियों के अंदर धार्मिक लोगों में बहुत उत्साह जगा। किसी ने ऊपर के मादर माता जी को संवारना चाहा तो कोई नीचे के मादर माता जी को संवारना चाहा। इस फेर में इस नाले के अंदर आधिपत्य या वर्चस्व के कौन किससे बड़ा, 3 नाले उजड़ते रहे, कच्ची बस्ती के नाम पर लोगों को बसाते रहे। रात को तालाब भरे रहते थे तो जैसे बियर बार बन गया, नक्की की पाल पे बैठ के बियर की चुस्कियां ले रहे हैं। नगर परिषद ने वहाँ पे डीपीपी की स्कूल बजट आया तो स्कूल बना दी और नगर परिषद को गालिया लोहार बसाने थे उनको बिठा दिए। फिर कोविड का अस्पताल भी अब वहाँ पे लेबोरेटरी खुल गई। लेकिन नीडोरा का मूल स्वरूप, मूल भूमि, अगर ये तालाब भरा रहता तो रतन बावड़ी भरी रहती, कनक बावड़ी भरी रहती। एरिया के जितने भी ये हैंडपम्प में वो रिचार्ज होते, जो अवैध बोरिंग करके पानी बेच रहे हैं उनका भी रिचार्ज होता तो उनके भी मुनाफा होता। आगे का आगे धांधेला है जी। वहाँ पर भी भू माफियाओं ने कुछ नहीं छोड़ा, चाहे सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या भू माफिया हो या सहकारी माफिया हो, उन्होंने अपने बड़े बड़े आशियाना बना दिए। श्रीनवा की पहाड़ियां पर्यावरण का नाश कर करके LNT कंपनी ने टेटे फोड़ फोड़ के सुरंग बनाने के नाम पे बनाई जी। और इसके लिए जब मैंने 15 के अंदर जब धरना दिया, उससे पहले प्रशासन ने वहां से पत्थर हटाए थे, कोशिश की थी कि तालाबों में पानी आया, लेकिन आज भी वहां से पत्थर हटाए नहीं गए। आवक मार्ग अवरुद्ध है। दूधिया तालाबी जल बिरादरी में हमारे सूरज जी सुराना की पहल से हमने कालका जी में अशोक वाटिका बनाई, जल बिरादरी में डिसिल्टिंग कराई। ये बात अलग है कि मिट्टी परिवहन करने वालों ने अपना कार्य किया, परंतु जो दूधिया तालाब है आज वहाँ पर भी देवी माता भटियानी के नाम पे जमीन को कब्जा दिया गया है, वरना आधा तालाब वो भी भरा रहता। ये करवाने वाला कौन? ये यहाँ के मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मैं क्षेत्रीय विधायक जी से भी पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि 1947 के पहले की स्थिति में सिरोही के सभी तालाब आ जाए। कालका जी तालाब, मानसरोवर, अकेला तालाब का और एरिया बढ़ाया जाए। अगर विधायक जी, संयम जी लोढ़ा इसमें करोड़ों का बजट लेके आवे तो ये नक्की झील से भी बड़ा बांध और तालाब सिरोही का रमणीय कालका जी पर्यटन स्थल बन सकता है। चौपाटी की तर्ज पर यहाँ पर रोजगार के अवसर युवाओं के लिए खुल सकते हैं। लेकिन जिस भू माफियाओं के शहर में तालाबों की, नदी नालों की भूमि हड़पने की ही मंशा हो और जनप्रतिनिधि चेतन न हो तो देवनगरी के दानव नदी नाला, तालाब, कुएं, बावड़ी बेचते रहेंगे, बेच चुके हैं। मैं एक बात कह के बात को विराम देता हूँ। हरीश जी, आपकी अनंत यात्रा है। 2 बात हैं, जब उदयपुर झीलों की नगरी बन सकता है तो सिरोही तालाबों का शहर क्यों नहीं, और पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी।
आखिरी बात क्या कहोगे? जय एकलिंग जी की मेवाड़ उदयपुर राणाओं की धरती है जी अकबर महान के खिलाफ में संघर्ष किया है जी पद्मिनी का जौहर किया है जी तो मातृभूमि के प्रति जो जज्बा मेवाड़ के पास में है और आपने एक युद्ध बताया दत्तानी खेत का युद्ध हाँ तो राव सुल्तान ने भी राणा प्रताप को सहयोग दिया और उनकी टंकार तलवार की बजी है जी लेकिन यहाँ पर आजादी के बाद में जी हमारे पद्मश्री रघुवीर सिंह जी जो यहाँ के शासक है आज जग जाए तो वो इस बारे में सब जानते हैं उसके बाद में यहाँ पे जितने भी सांसद बने या विधायक बने उन्हें इन जल स्तोत्रों को संरक्षण करने की न सूझ आई हमारे पूर्व गोपालन राज्य मंत्री कोटाराम देवासी ने अवश्य तगड़ा उठाया कृष्णगंज के तालाब में और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना इतनी महान थी कि वसुंधरा जी अमर हो जाती आधुनिक भगीरथी बन जाती राजस्थान की लेकिन जल स्वावलंबन के नाम पर मनरेगा की नाडी तालाब खुदाई के नाम पर और तालाबों की खुदाई के नाम पर आवक मार्ग बंद करके जो तांडव मचा हुआ है मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सजग जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता जो अगर अपनी भावी पीढ़ी को मरुस्थल से बचाने में अपना रखना चाहती है तो जगह अन्यथा यह सिरोही भी आने वाले समय में मरुस्थल बन जाएगा और पानी के बगैर लोग यहाँ से पलायन करेंगे इसलिए तालाबों को बचाना बहुत जरूरी है। हरीश जी आपकी भावनाओं को जल ही जीवन है जल है तो कल है। धन्यवाद धन्यवाद।